We are now standing in a place where the देश का जो पॉलिटिक्स के लिए और देश को स्वतंत्र के लिए जो काम किया है, बापूजी से लेके भाई जी तक, हम लोग भाई साहब से और डॉक्टर राजेंद्र सिंह साहब से पूछेंगे. Just we are entering into this place and you are seeing Dr. Rajendra Singh is already seated there, so I'll just check with him. भाई साहब, एक छोटा सा इंटरव्यू. हाँ, जरूर. से आप बापूजी से लेके भाई जी तक, एस.एन. सुब्बाराव जी तक, जो आप बोलना चाहते हैं, जरा आपका संदेश लोग को पास पहुंचेगा. देखिए, बापू ने डरे हुए, लूटते हुए भारत को उसका डर निकाल के उसकी जो लूट थी, उसका जो शोषण था, उसके विरुद्ध एक रचनात्मक सत्याग्रह की पहल की थी. डरा हुआ भारत अपने पैरों पर खड़े होने की जिजीविषा अपने अंदर विकसित करने लगा था. आज़ादी के आंदोलन में हमारे देश को, आज़ाद भारत को बनाने और चलाने में बहुत लोगों की भूमिका थी. हम बहुतों को जानते हैं और बहुतों को नहीं भी जानते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो पदों पर पहुँचे, उनको हम ज़्यादातर जानते हैं. जो पदों पर नहीं पहुँच पाए, जो सत्ता के करीब नहीं गए, उनको हम बहुतों को नहीं जानते. इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि हमारे जल तीर्थ में आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भारत के निर्माण में जिन जिन की भूमिका रही है, उनको यहाँ बुला के बैठाया जाए. इसलिए हमने सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, साधु संतों, आध्यात्मिक और देश की आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त होने वाले वीरों के चित्र बनाए हैं. बापू सामने बैठे सभी प्रधानमंत्रियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत स्वावलंबन के काम से बनेगा. स्वावलंबन से स्वराज्य की प्रक्रिया शुरू होती है. बापू के बिल्कुल सामने नेहरू जी हैं, बिल्कुल सामने. वो नेहरू को बता रहे हैं कि हम सभी धर्मों का, सभी का जो भारत की भूमि में जन्मा है वो भारतीय है. उन सबको बराबरी से आगे बढ़ने के अवसर सृजित करें. बापू लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माण में सबको जोड़ने का हमने इस जल तीर्थ में प्रयास किया है. मैं समझता हूँ कि गुलजारी लाल नंदा जी से लेकर एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिंहा राव, चंद्रशेखर जी, वी.पी. सिंह जी, चौधरी चरण सिंह साहब, सब, इंदिरा जी, राजीव जी, इंद्र कुमार गुजराल जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, नरेंद्र मोदी जी, सब इस आंगन में बापू के सामने विराजमान हैं. ये हमारे माननीय सारे प्रधानमंत्री जो इस देश को चला रहे थे, उनको बापू की प्रेरणा याद तो थी, जैसे नेहरू जी को, पटेल जी को. ये सब हमेशा स्मरण रहता था कि इस देश की आज़ादी जिन साधनों से हमें मिली है वो सत्य और अहिंसा है, वो स्वावलंबन का स्वराज्य है. इसलिए हमें उसी रास्ते पर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना चाहिए. लेकिन आज़ादी के बाद वो बातें तो करते रहे कि हम एक स्वावलंबी भारत बनाएंगे, भारत का स्वराज्य कायम करेंगे,
लेकिन वो कर नहीं पाए। फिर भी मैं इतना कहूँगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, ये सब वो लोग थे जो बापू को मानते भी थे और बापू के बताए रास्ते पर काम भी करना चाहते थे। ये बात अलग है कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने इनको उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ने दिया, इसलिए ये उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सके। मैं समझता हूँ कि ये जो भारत के सारे प्रधानमंत्री हैं, इन सारे प्रधानमंत्रियों को अभी भी बापू का स्मरण करना चाहिए। हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सत्ता में जाए बिना सत्य के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की। मैं सैकड़ों नाम ले सकता हूँ। शंकरदेव, चंद्रशेखर धर्माधिकारी, उनके पिताश्री धर्माधिकारी जी, सब बहुत सारे लोग हैं। विनोबा भावे, जेसी कुमारप्पा, बहुत से लोग हैं, सबके नाम लेना मुश्किल है, जो सत्ता में जाए बिना इस देश को स्वावलंबन के रास्ते पर आगे बढ़ाने में कोशिश की। बापू ने राज चलाने वाले प्रधानमंत्री और मंत्री सब बनाए, लेकिन इसके साथ साथ एक सर्वोदय में विश्वास रखने वाली एक बड़ी फौज भी तैयार की। फौज शब्द अच्छा नहीं है, क्योंकि ये सब शांति के सिपाही थे। एक शांति दूतों का एक बड़ा परिवार बनाया। ये जो शांति दूतों का परिवार था, ये बापू के काल में ही आरंभ हुआ और बापू के जाने के बाद उनके साथ जो एक पीढ़ी थी, उसके जाने के बाद एक दूसरी पीढ़ी आई। तो बापू से अगली पीढ़ी को हम भाई जी कहते हैं। एस.एन. सुब्बा राव इस दुनिया के भाई जी थे। तो ये जो बापू से भाई जी की कहानी है, मैं उसी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ। भाई जी के साथ हमने पिछले 47 वर्षों से काम किया। भाई जी सभी धर्मों का, सभी भाषाओं और बोलियों का समन्वय करके, जोड़ करके इस देश में युवाओं को सामाजिक संस्कार में डाल रहे थे। युवाओं को सामाजिक संस्कार पैदा करना और इस देश में प्रेम की ज्योत जलाना। इसीलिए भाई जी का कहना था, सद्भावना ही हो हमारी कामना, सद्भावना सफल हो हमारी कामना। बहुत बढ़िया। सद्भावना सफल हो सबकी कामना। भाई साहब, ये बहुत अच्छे गाना गाते थे ना, हर भाषा में, हर बहुत दुनिया में बहुत लोग, बहुत देश का भाषा भी इनका आता है बहुत अच्छे से। भाई जी की मेरे जीवन में बहुत स्मृतियाँ हैं। जब मुझे वाटर नोबेल प्राइज, स्टॉकहोम वाटर प्राइज मिला, इनको समाचार हुआ तो खुद चले गए, और ना केवल चले गए, जब मुझे एक्सेप्टेंस स्पीच देने के लिए नंबर आया तो मैंने कहा कि मेरे गुरु, मेरे शिक्षक, हमें तैयार करने वाले सुब्बा राव जी भी इस हॉल में विराजमान हैं। यदि ये अवार्ड, ये पुरस्कार मुझे मिल रहा है तो ये पुरस्कार मुझे नहीं, ये उनको भी उतना ही मिल रहा है, इस देश की पूरी समुदायों को भी उतना ही मिल रहा है। इसलिए इस पुरस्कार को स्वीकार करते वक्त मेरे गुरु भाई जी श्री एस.एन. सुब्बा राव भी मंच पे आए, तो वहाँ
स्वीकृति मिल गई और वहाँ जाके गाने लगे। कितनी भाषाओं में इन्होंने गीत गाया, दुनिया की भाषाओं में, ना केवल भारत की भाषाओं में। भारत की तो 19 भाषा और सैकड़ों बोलियां बोलते ही थे वो, सैकड़ों बोलियां बोलते थे, भाषा भी उनको 19 आती थी। लेकिन दुनिया की भाषाओं में उन्होंने मंच से गीत गाया। तो भाई जी तो अपने अंदर प्रेम की गंगा, शब्दों की गंगा सदैव बहाने वाले इंसान थे। उनके जीवन में प्रेम की गंगा थी। गांधी जी के जीवन में लोगों को तैयार करने वाली ऊर्जा और शक्ति पैदा करके लोगों का डर निकाल के स्वराज्य की कामना थी। भाई जी की सद्भावना की कामना थी। भाई जी सभी भाषाओं, बोलियों, धर्मों में सद्भावना कायम करने के लिए अपने जीवन भर लगे रहे। इसलिए बापू से भाई जी की जो ये यात्रा है, उस यात्रा में मैं भी एक छोटा सा मामूली सा कार्यकर्ता हूँ। इसमें पीवी राजगोपाल जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं, किन किन के नाम लूँ। लेकिन मुझे पिछले 47 सालों में पीवी राजगोपाल, भाई जी, श्री सुब्बा राव जी और बहुत सारे सुब्बा राव जी के शिष्यों से मिल के काम करने का मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा। हम लोग को हमारा जनरेशन को बहुत लोग को पता भी नहीं था ये क्या हुआ। ये सुब्बा राव साहब यू कैन सिंग इन सो मेनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम सिंगिंग इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ऐसा आदमी को आई थिंक दुनिया में कोई दूसरा ऐसा नहीं पैदा हो सकता है सुब्बा राव जैसा जी। सो बापू जी से बाई जी तक बहुत अच्छा एपिसोड हुआ था। तुम जानते हो भाई जी को मैंने बताया भी नहीं था, कहीं से पता लग गया और पहुंच गए। ऐसा ये उनका अपनापन था हमारे प्रति। एक्सीलेंट, थैंक यू सब, धन्यवाद।